अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने 12 बजे के बाद शुरू किया है। तो आज हमारे घर में बन रहा था चिकन पुलाव। तो गर्मी इतनी है, समझ नहीं आती क्या बनाए क्या ना बनाए, और चावल तो रोज़ की रूटीन ही बन गई है। तो सबको चावल पसंद भी हैं। तो इधर चिकन पुलाव बन रहा था और इधर बच्चे खेल रहे थे और काम सफाई वगैरह हो चुकी थी। और बच्चों को नहला के, क्योंकि गर्मी इतनी है रोज़ नहलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी कर रही थी अपनी बेटी का सूट सिलाई। तो अपने कपड़े तो हम बाहर से ही सिलवाते हैं, लेकिन भाभी को इतना शौक़ है सिलाई का और इतनी प्यारी कोई सिलाई करती हैं। तो ये अपनी बेटी का सूट सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो आप अपने लगवा सकते हैं सूट पे, या अपनी बेटी के या अपने बच्ची के सूट पर लगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, मैं इनके पास बैठी हुई थी तो ये बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। इनका है जी छोटा सा बच्चा जो इनको कोई काम नहीं करने देता, जो इनके पास ही मंडलाता रहता है। और बच्चों के साथ तो काम करना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। कहीं मशीन को ना छेड़ दें, कहीं कुछ ना कर दें, हाथ ना आ जाए। तो ये बुबू सा प्यारा सा बेटा है। और रमीशा टेरेस पे खड़ी थी, उसकी तरफ देखने लग गया और यहाँ पे सिलाई हो रही थी। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा था, स्किन और जिंक कलर का। ये कटिंग करके फिर इसके अंदर लगाए हैं और फाइनल लुक मैं इंशाल्लाह आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी भाभी बना ही रही थी। ये देखें, ये सिर्फ फ्रंट तैयार की है और इसके ऊपर अभी कुछ लगाना है, पता नहीं क्या। तो जो भी लगाएंगी, जैसा भी ये लुक आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे चावल जो थे वो बन रहे थे, पानी डाल दिया था और पानी में चावल भी डाल दिए हैं। अब चावल पक रहे हैं, तो बहुत जल्द जी अब इनको भी दम लग जाएगा और हम दोपहर का खाना खाएँगे। तो यहाँ पे सलाद भी बन रहा है। और ये मैं आपको दिखा रही थी जी, किचन में फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन यहाँ पे हवा देता है जहाँ पे हम खड़े होके बर्तन धोते हैं। तो बर्तन धोने गर्मी में मुश्किल नहीं होती कि चले जी पंखा लगा है, साथ साथ बर्तन धुलते जाएंगे और साथ साथ हवा भी लेते जाएंगे। और जी ये हमारा पुलाव तैयार था और हम पुलाव खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमने थोड़ी जल्दी खा लिया आज, 3 बजे 4 बजे हमने खा लिया था, क्योंकि सुबह को नाश्ता लेट होता है। हम तो जल्दी कर लेते हैं, हम नाश्ता करने के बाद फिर इनके साथ और फिर दोपहर का खाना। और दोपहर का खाना जो था वो हमने आज जल्दी खा लिया, क्योंकि हम जा रहे थे आज बच्चों को लेके पार्क। और रास्ते में जी ये पड़ी थी मकई, मैं समझी शायद गंदम है, लेकिन हमें रिक्शे वाले भाई ने बताया कि ये जी मकई है। और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक गोदाम है जहाँ पे ये मकई स्टोर की जाती है। तो यहाँ पे आस-पास जितने भी गांव लगते हैं वहाँ से मकई आती है। और मैं कहती हूँ यहाँ ट्रक के ट्रक खड़े थे, हमें जगह नहीं थी यहाँ से गुजरने के लिए। तो फिर भाई साहब ने जी टर्न लिया गली में, तो फिर हम गली से गए हैं अपने पार्क में। और ये देखें भरे के भरे मकई के जो हैं ट्रक खड़े हैं। बस जी अब हम आ गए थे पार्क में। गोजरे में इतने ज़्यादा पार्क तो नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं कि हम बच्चों की नानों के घर आए हुए हैं और बच्चों की जो नानों हैं वो गोजरे में रहती हैं। गोजरा जो है वो फैसलाबाद और टोबे के दरमियान में आता है। और यहाँ पे जी एक पार्क में झूले लिए, उसके बाद हम दूसरे पार्क में चले गए। तो यहाँ के जो पार्क थे वो नज़दीक नज़दीक थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ऐसी जगह है, बहुत सैरो तफरीह के लिए मकामात बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने नहीं हैं क्योंकि छोटा शहर है। जाते ही जी बच्चों ने की गोले की फरमाइश, क्योंकि शायद बच्चों को थोड़ी प्यास लगी थी या ठंडा मीठा खाने का उनका दिल था, तो जी उनको गोले लेके दिए और बच्चों को हर तरह के झूले, जितने भी यहाँ झूले थे बच्चों को सारे झूले इंजॉय करवाए। क्योंकि जी बच्चे आए हैं अपनी नानों के घर और यहाँ के झूले इंजॉय ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो अनस ने, रमीशा ने और इनकी जो कज़न है एक अबीशा, उन्होंने मिलके हर झूला लिया। ये ट्रेन थी जिसमें मोहम्मद अनस बैठा था। झूले भी कोई इतने ख़ास मज़े के नहीं थे, लेकिन बच्चों की अट्रैक्शन है जी झूले, तो लिहाजा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं झूलों से। तो बच्चों ने हर झूला लिया। और गर्मी थोड़ी कम थी क्योंकि हमें वहाँ शाम ही हो गई थी, मगरिब ही हो गई थी तकरीबन। तो बस हल्की हल्की हवा चल रही थी, मौसम ज़रा ठंडा हो गया था, क्योंकि दोपहर के टाइम तो बहुत गर्मी होती है। दोपहर के टाइम हम कहीं भी नहीं जा सकते थे, कहीं भी जाना हो तो हमें 5 बजे के बाद ही निकलते हैं, 5-6 बजे के बाद निकलते हैं। चलो घंटा बच्चों को इंजॉय करवाया, बच्चे खेल कूद की बच्चों ने, तो आ गए जी। तो ये जी छोटे छोटे बच्चों के झूले थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
बस जी खूब इंजॉय करके तो वहाँ रात हो गई, मगरिब हो गई। और बस बच्चों ने अपनी नानों के घर ही इंजॉय करना होता है, और कहाँ जाना है बच्चों ने जी। ये ले जी मेरा शहजादा, एक और बुबू सा, ये है अरहब बिलाल, ये भी मेरा भतीजा है। तो अब हम आ गए थे जी फलूदा की रेडी पे। तो बड़ा दिल किया फलूदा खाने को, और गोजरे का फलूदा। तो फलूदा तो बस ठीक ही था, मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो लेकिन बच्चों ने भी ज़िद की और मेरा भी दिल था कि चलें जी देखें कैसा होता है। पोटैटो स्टिक खाने के लिए अब हम यहाँ पे रुके थे, और जी हमारी जो भतीजी है उसको अपनी जैसी बच्चों को जैसी चीज़ें पसंद होती हैं, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, घर पे बना लिए। और ये जी आजकल पोटैटो स्टिक जो ज़्यादा ही फेमस हुई हुई है वो है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ जी ये कैसे बन रही है। बस इसकी जो एक खूबसूरत सी शेप है वही अच्छी लगती है, बच्चों को वही अट्रैक्ट करती है, वरना टेस्ट तो वही होता है जो दूसरी चीज़ का होता है, सेम टू सेम। और ये जी वैसे मैं ये भी नहीं कहती कि मज़ेदार नहीं थी, मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी। तो खैर हमने पोटैटो स्टिक एंजॉय की, और यहीं पे आप मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।